हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है टारगेट करियर। चैनल पर अगर नए हों तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को सारी क्लासेस को प्रोवाइड किया जा रहा है। धीरे धीरे क्लासेस स्टार्ट की जा रही हैं और आपको पता होगा कि कल भी आपकी ईवीएस की क्लास स्टार्ट कर दी गई है। प्रथम क्लास स्टार्ट कर दी गई है और मैथ की 4 क्लासेस हो चुकी हैं ऑलरेडी। और आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ इसी कड़ी में मैथ की क्लास नंबर 5 जो कि सुपर टेट की क्लासेस होंगी। और ये सभी क्लासेस बिल्कुल ही फ्री हैं। अगर आप इन क्लासेस को ज्वाइन करते हैं और आपको देखते हैं तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। और सारे के सारे क्वेश्चंस किस तरीके से यूपी टेट और सी टेट के पेपर में पूछे गए थे वो भी हमारे चैनल के माध्यम से कराया गया था। और इसी तरीके से सुपर टेट की क्लासेस को भी ऐसे ही कराया जाएगा। जो क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं उन क्वेश्चंस पर फोकस रहेगा। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए और चलते हैं हमारे आज के टॉपिक पर। जो आज टॉपिक हमारा होगा वो होगा वर्गों के योग और घनों के योग पर। तो ये दोनों टॉपिक आज इसी वीडियो में मैं कवर करूँगा। तो इन दोनों टॉपिक को आप पूरी तरीके से ध्यान से समझें। चलिए शुरू करेंगे। तो शुरू करने से पहले मैं आपको एक फार्मूला नोट कराऊंगा। तो उस फार्मूले को नोट कर लीजिएगा कि वर्गों के योग के लिए एक फार्मूला होता है कि n+1, ठीक है, n+1 और 2n+1 अपॉन में कर दीजिए 6। ये एक फार्मूला आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर लिख रखा है मैंने कि इस फार्मूले को बहुत ही क्लियर तरीके से समझ जाइएगा। और अगर आप एक दो क्वेश्चन में इसका अप्लाई करेंगे तो आपको ये फार्मूला अपने आप ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा फोकस मत करिएगा कि फार्मूला रटना है, कुछ करना है, बस समझ के क्वेश्चन को करिए। कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो अच्छा रहेगा बिना रटे। ठीक है, फार्मूले को रटना नहीं है, समझ के करना है। ठीक है, तो पहली बात इसके बेस को कंप्लीट करते हैं। किसी भी चीज़ को करने से पहले बेस कंप्लीट होना चाहिए हमारा। तो प्रथम n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के योग की बात की गई है। मैं आपको बता दूं, क्रमागत संख्याएं जो होती हैं वो क्रम में आने वाली संख्याएं होती हैं। और बात करें कि प्राकृतिक, तो प्राकृतिक संख्याएं हमारी स्टार्टिंग होती है 1 से। तो जब भी 1 से नंबर स्टार्ट होता है तो ये प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। और ये सारी प्राकृतिक संख्याएं क्या होंगी, वो क्रमागत तरीके से अगर आ रही हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से अनंत तक ये सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं, और ये क्रम में आ रही हैं तो इसलिए क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं बोला जाएगा। और इन प्राकृतिक संख्याओं का अगर मैं स्क्वायर कर दूं, अगर मैं मतलब पावर 2 कर दूं तो, और इनको प्लस में लिख दूं तो इस तरीके की कोई सीरीज तरीके की बनेगी। इसको मैं क्वेश्चन में समझाऊंगा। तो यही आपके क्वेश्चंस बनते हैं। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आपको बहुत दिखाई देंगे और ऐसा क्वेश्चन एक पेपर में आ ही जाता है। मोस्टली बात ये होती है कि मतलब ऐसा क्वेश्चन एक हर बार पूछा जाता है। यूपी टेट में देख लीजिए, आप सी टेट में उठा के देख लीजिएगा, नहीं तो आप सुपर टेट के पेपर को उठा के देख लीजिएगा 2019 वाला। ठीक है, चलते हैं आज के ये क्वेश्चन। इससे एक क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला बोल रहे हैं हमसे कि प्रथम 30 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, वर्गों की योग की बात की है। वर्ग का मतलब हो गया पावर 2। ठीक है, मतलब घात हो गई 2। तो जब घात हो गई 2 और योग बोला जा रहा है तो इस प्लस कर देंगे दोनों को, मतलब योग करेंगे, सम करेंगे। ठीक है, और प्रथम 30 क्रमागत बोला गया है तो मैंने बताया था आपको क्रमागत संख्याएं स्टार्टिंग होती है मतलब कंटिन्यू चलता है। और प्राकृतिक भी लिखा हुआ है तो प्राकृतिक 1 से लेकर के अनंत तक जाता है। तो 1 से 30 तक पूछा गया हमसे, स्टार्टिंग के 1 से 30 तक की संख्याओं का योग जो है स्क्वायर करने पर योग कितना आएगा ये पूछा गया है। तो क्वेश्चन में जैसा पूछा जा रहा है वैसा कि हमने नोट करना पड़ेगा। सबसे पहला काम करना है आपको, नोट वैसे करना है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे ही डैश डैश करके 30 का स्क्वायर। आपको इस तरीके से नोट करना है और फॉर्मूले को अप्लाई करना है। अब फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे वो देख लीजिए। तो फॉर्मूले को अप्लाई करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि n की वैल्यू जो रखनी है
वो ध्यान से रखनी है, क्योंकि पूरे फॉर्मूले में n की वैल्यू को 3 बार रिपीट किया गया है। ठीक है, तो n की वैल्यू जो होगी वो जहाँ तक संख्याएं बोली गई हैं, जैसे मैंने क्वेश्चन पढ़ा कि प्रथम 30 क्रमागत, तो 30 जो है वो n की वैल्यू हो जाएगी। इसी तरीके से कि अगर मैं बोलूं कि प्रथम 45 क्रमागत संख्या है, तो 45 आपका जो है वो n की वैल्यू हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। तो n की वैल्यू हमारी 30 हो जाएगी और इस 30 को फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद n+1 बोला गया है, तो n में n की जो वैल्यू है उसमें 1 जोड़ देंगे। दूसरे में बोला जा रहा है कि n को डबल कर दीजिए, उसमें 1 जोड़ दीजिए, तो n को डबल करके 1 जोड़ दिया। तो आपके सामने इस तरीके से लिख दिया है, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट तो है नहीं। कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप कर लेंगे और इस कैलकुलेशन को सॉल्व करने पर हमारा आंसर क्या आएगा, 9455 आपका सही आंसर आ जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो लाइक करना ना भूलिए। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे उनको भी बेनिफिट हो सके। और चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन बोल रहे हैं हमसे कि 11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर प्लस ऐसे ही करके 30 का स्क्वायर का मान क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने से पहले आप देखिए सीरीज़ कहाँ से स्टार्ट है। ये सीरीज़ स्टार्ट है 11 से। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो फॉर्मूला है वो 1 से लेकर के चलता है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि 1 से 30 तक की वैल्यू को निकालना पड़ेगा पहले, क्योंकि हमें तो फॉर्मूला जो पता है उस फॉर्मूले के तरीके से ही चलना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं बना। ये जो लिखा है इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, तो आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहला काम करिए कि 1 से लेकर के 30 तक के स्क्वायर का वैल्यू निकाल लीजिए, जो ऊपर निकाल चुके हैं, ऑलरेडी निकाल चुके थे हम। ठीक है, तो 1 से 30 तक के स्क्वायर को निकाल लेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे। कि अब देखिए माइनस क्या करेंगे, 11 से पहले कितनी संख्याएं आएंगी, मैं आपसे पूछूं डायरेक्ट, तो 11 से पहले कितनी संख्याएं आई होंगी, 10 आई होंगी। तो 10 के स्क्वायर की वैल्यू का ये जो योग होगा वो माइनस कर दिया जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है 11 से 30 तक की। ठीक है, 11 से 30 पूछा जा रहा है, 1 से 10 नहीं पूछा जा रहा, तो 1 से 10 को माइनस कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो इसमें बस फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। मैंने आपको क्या बताया कि 1 से 30 तक है ना, तो 30 आपका n हो गया। 1 से 10 तक है तो n की वैल्यू हो गई 10, मतलब लास्ट जो पद होगा वही आपका n की वैल्यू हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यू रख दी जाएगी और माइनस कर दिया जाएगा। इन सभी को दोनों को माइनस करने पर 9455, उसमें से माइनस कर दिया जाएगा 385 को माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 9070, आपका करेक्ट आंसर होगा। और इसी तरीके से इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे और बहुत आसान क्वेश्चन है, करने की कोशिश करिए, बहुत आसान है और समझ में भी आ जाएंगे आपके। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, वीडियो को लाइक करें जिससे हमारा मोटिवेशन अच्छा हो और अगली वीडियो जल्द ही और नए तरीके से ला सकूं और अच्छे से समझा सकूं आपको। इसलिए लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि हमारा न्यू चैनल आपको हो सकता है कि 1-2 नंबर सुपर टेट में क्लियर करवा दे इन्हीं 2-4 वीडियो के अंदर। ठीक है, आगे की क्लासेस कंटिन्यू रहेगी हमारे चैनल के माध्यम से। सभी क्लासेस को ऑलरेडी धीरे धीरे स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है, समय कम है तो समय से हो जाए इसलिए जो है कंटिन्यू प्रयास हम लोग कर रहे हैं, तो आप बने रहें हमारे चैनल से। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, प्लस 4 का स्क्वायर लिखा है, प्लस 6 का स्क्वायर लिखा है। इसी तरीके से 30 के स्क्वायर तक की वैल्यू को दिया गया है। यहाँ पर क्या है कि ये सभी नंबर क्या हैं, 2 से डिवाइडेड है, मतलब 2 की डिविजिबिलिटी में सारी आती हैं वैल्यू। तो ये 2 से विभाज्य हैं सारी संख्याएं। आप देख सकते हैं ये सारी संख्याएं 2 से विभाज्य हैं और इन सभी संख्याओं को सम संख्याएं बोलेंगे। ठीक है, सम संख्याएं मतलब इवन नंबर्स। इवन नंबर्स हैं ये सारे, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे 30 तक जाएगा। तो 30 तक की सभी संख्याएं ये 2 से 2 का गैप लेकर के जो आएंगी, स्टार्टिंग 2 से होगी, तो वो सारी संख्याएं सम संख्याएं होंगी। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, इसके बाद सॉल्विंग आपको पूरी की पूरी वही करनी है। तो देखिए कि अगर मैंने देखा कि सभी संख्याएं 2 से डिविजिबल हैं या सभी संख्याएं 2 से डिवाइड हैं, तो इसका मतलब है कि 2 हमारा कॉमन आ जाएगा, है ना। समझने की कोशिश करिएगा कि 2 हमारा क्या आएगा, कॉमन आ जाएगा। लेकिन केवल 2 कॉमन आए नहीं, 2 कॉमन नहीं आएगा, 2 की पावर 2 पूरा कॉमन आएगा।
ठीक है, समझ लीजिएगा ध्यान से। 2 की पावर 2 पूरा पूरा कॉमन आया। जैसे ही हमने 2 की पावर 2 कॉमन लिया इसमें से, तो इससे ये कट जाएगा। आप समझिए कि कैसे काटते हैं, कि 2 की पावर 2 लिखा, इसके अपॉन में 2 की पावर 2 लिख दिया, इससे ये पूरा पूरा कट गया, क्या बचा, 1 बचा, और 1 की पावर 2 कर दिया जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे नोट कर दिया। 4 की पावर 2, इस 4 की पावर 2 में से 2 की पावर 2 को माइनस करेंगे तो 2 की पावर 2 बचा, प्लस इसी तरीके से आगे जब चलेंगे तो 6 की पावर 2 में से 3 की पावर 2 को, मतलब 2 की पावर 2 डिवाइड करेंगे इस तरीके से, 6 की पावर 2 लिख करके 2 की पावर 2 को डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा कटेगा 3 बार में, 3 की पावर 2 रह जाएगा। इस तरीके से यहाँ रह गया, इसी तरीके से आगे रहेगा तो 30 का आधा हो जाएगा 15। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आधा करते जाइए, हमेशा आधा ही हो जाएगा। 2 का आधा 2, सॉरी 2 का आधा 1 हो जाएगा, 4 का आधा 2 हो जाएगा, 6 का आधा जो है 3 हो जाएगा। इसी तरीके से 30 का आधा 15 हो जाएगा। और इनमें अब आपको क्या करना है कि 2 की पावर 2 जो कॉमन ले रखा है, कॉमन जानते हैं आप, दोनों में सभी नंबर्स में वो चीज़ एक जैसी हो, ठीक है, तो वो चीज़ कॉमन होगी। तो कॉमन का मतलब 2 की पावर 2 को हम लिख सकते हैं 4, तो समझिए 2 की पावर 2 को लिख दिया हमने 4, और फिर फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूला लगाने पर हमने ये देखा कि यहाँ पर n लिखा है तो n की वैल्यू को पुट करेंगे। n कितना है, मैंने बताया था आपको, क्या बताया था मैंने, कि अंतिम पद जो होगा वो n की वैल्यू हो जाएगा। तो अंतिम पद क्या है, 16 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 16 हो जाएगा, नहीं 16 नहीं होगा, 15 हो जाएगा। मैंने पीछे कर दिया इसको। ये फॉर्मूला आप याद रखिए, इस फॉर्मूले से ही आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इस फॉर्मूले को याद रखिए। अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो n की वैल्यू रख दीजिए। n की वैल्यू क्या है, 15 है, फिर n प्लस बंद है मतलब 16 हो गया। इनटू में रखना है, सभी को गुणे में रखना है। 2n का मतलब है 15 दूनी 30 और 1 31, 31 का इंटू कर दिया। हमने देखा ये काट दिया कि 2 से काटा तो ये 2 बार में गया, ये 3 बार में गया, 3 से 15 5 बार में गया। इन सब का इंटू करने पर 160 गुणे 160 गुणे 31 आया। इन दोनों का इंटू कर दिया और इंटू करने पर हमने ये देखा कि आपका सामने आंसर आ चुका है 4960। करेक्ट आंसर है। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन मैंने लिख नहीं रखा है तो मैं आपको लिख के बताता हूँ। आपको अभी मैंने सम का बताया, अब मैं बताऊँगा विषम संख्याओं का। क्वेश्चन लिख लीजिएगा, चौथा क्वेश्चन है और ये चौथा क्वेश्चन आज ट्रिक से चलेंगे। अब ये ट्रिक से क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन लिख लीजिएगा कि 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस का 5 का स्क्वायर, और इसी तरीके से प्लस करके आपको लिखना है लास्ट में प्लस लगा करके 35 का स्क्वायर का मान बताना है आपको। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो ट्रिक क्या है कि आपको मैंने बताया कि जो फॉर्मूला अप्लाई करना है उसमें n देखना है। तो n की वैल्यू हमारे पास अब तो आपको समझ में आ गई होगी। तो n की वैल्यू क्या है, 35 है। ठीक है, इस 35 को रखिए इस तरीके से, 35 को रख दीजिए और इस 35 में क्या करेंगे, आगे के 2 नंबर और लेंगे। मतलब 35 के बाद क्या आता है, 36 आता है, 36 के बाद क्या आता है, 37 आता है। तो इसी तरीके से आगे के 2 नंबर आपको मल्टीप्लाई करके रखने होंगे और इनके अपॉन में कर दीजिए 6, तो 6 से कट जाएगा 36 6 बार में, और 35 छंगा होता है 210, और 210 का इंटू 37 से होगा। तो आप सामने देखेंगे कि इन दोनों का इंटू होने पर 7770 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। और ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब कंडीशन टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से स्टार्ट होंगे, और वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कंडीशन टाइप का मतलब होता है शर्त के आधार पर क्वेश्चंस। शर्त हमारे सामने दी जाएगी कि मान लीजिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे ही डैश डैश करके 10 के स्क्वायर तक की वैल्यू 385 है। तो 5 प्लस 20 प्लस 45 प्लस डैश 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 500 का आंसर क्या होगा। तो अगर इस तरीके से आपको जोड़ना है तो आप देखते ही रह जाएंगे, लेकिन मैं आपको शॉर्ट तरीका बताता हूँ। इसको शॉर्ट तरीका क्या है कि आप देख रहे हैं कि इन सभी संख्याओं में क्या चीज़ कॉमन है। तो आपको सामने दिख रहा होगा कि 5 से अगर ये सभी संख्याएं कट रही हैं तो सारी संख्याएं 5 से डिविजिबल हैं।
अगर ये सारी सभी संख्याएं 5 से डिविजिबल हैं तो इसका मतलब है कि इसमें कॉमन नंबर भी 5 होना चाहिए। तो 5 कॉमन नंबर हमने निकाला और इन सबको डिवाइड करके देखा। ऊपर वाली सभी संख्याएं इसी तरीके से 5 के अपॉन में 5 रखेंगे तो 5 से 5 गया एक बार में। इसी तरीके से 20 को 5 से करेंगे डिवाइड तो 4 बार में जाएगा, समझ गए ना। 45 को 5 से करेंगे तो 9 बार में जाएगा। इसी तरीके से मैंने इसको ऐसे लिख लिया और 500 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 100 आ जाएगा। आपको भी पता है कि ये आपका एक जो लिखा है वो आपका 1 का स्क्वायर ही हो जाएगा, 4 लिखा है वो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 9 लिखा है तो वो 3 का स्क्वायर। इसी तरीके से लास्ट में देखेंगे 100 लिखा है तो 100 हो गया 10 का स्क्वायर। आपके सामने क्वेश्चन बन चुका है। अब कंडीशन ये है कि आपको 1 से 10 तक के स्क्वायर की वैल्यू का सम जो है 385 दे रखा है। तो इसको तो सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि कंडीशन ही ये है कि इसकी वैल्यू आपको पहले से क्वेश्चन में पता है। तो इसकी वैल्यू उठाइए 385 और इस 385 में 5 का इंटू कर दीजिए, जो बाहर कॉमन लिया था। इंटू करने पर हम ये देखेंगे कि 1925 आपका सही आंसर होगा। ध्यान से समझ के करेंगे, कंडीशन टाइप क्वेश्चंस कई पूछे जाते हैं और पेपर में ये क्वेश्चन हमको अटका सकते हैं। तो अब ये क्वेश्चन कोई भी दिक्कत नहीं करेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और समझ में आने पर आपको वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको और अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने दिखाऊंगा। अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, ध्यान से समझिए कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको पहले से पता है कि 385 हो चुकी है। और इसमें कंडीशन ये है कि 3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये चलता रहेगा 30 के स्क्वायर तक की वैल्यू क्या आएगी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग वाला है, थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा। वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। आप देख रहे हैं कि ये 3 संख्या है और ये पीछे वाली एक संख्या है, ये चारों संख्याएं क्या है 3 से डिविजिबल हैं। ठीक है, ये चारों संख्याएं क्या है 3 से डिविजिबल दिख रही हैं हमको, क्योंकि ये सभी संख्याएं 3 के टेबल में आती हैं हमारी। तो जब ये 3 से डिविजिबल हैं तो इसका मतलब है 3 कॉमन होगा। और मैंने आपको क्या बताया था कि 3 केवल कॉमन नहीं लिया जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर करके कॉमन लिया जाएगा। समझिए कि अगर हम 3 का स्क्वायर पूरा कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 6 के स्क्वायर में 2 रह जाएगा, और 3 का स्क्वायर पूरा कट गया तो 1 का स्क्वायर। इसी तरीके से 9 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, और ये चलता जाएगा। 30 को जब डिवाइड करेंगे 3 से तो 30 10 बार में जाएगा और 10 का स्क्वायर कर दिया जाएगा। इसी तरीके से हमने देखा कि 3 का स्क्वायर होता है 9, ठीक है, और 1 से 10 तक के स्क्वायर की वैल्यू हमारे सामने क्वेश्चन में दी गई है। यही तो कंडीशन होती है कि कंडीशन में आपको एक चीज़ दी जाएगी और दूसरी चीज़ पूछी जाएगी उसी से रिलेटेड होगी। और एक बात और बता दूं मैं कि ज़्यादातर कंडीशन ऐसी होती हैं कि उसमें कॉमन लेना पड़ जाता है। तो आपको याद रखना है कि कॉमन मिले, कोई ना कोई संख्या कॉमन मिल रही हो, अब वो कॉमन संख्या को स्क्वायर करके कॉमन ले सकते हैं, या ऐसी संख्या कॉमन ले लीजिए और बाकी जो बचेगा ब्रैकेट में वो संख्या आपको पहले से दी जाएगी। 385 उसकी वैल्यू है, तो इन 385 को 9 से कर देंगे इनटू, तो आपके सामने आपका आंसर होगा 3465। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब। चैनल का नाम है टारगेट करियर। ठीक है, बने रहें वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो आपको वीडियो में कुछ ना कुछ नॉलेज ही मिलेगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐसे चलता जाएगा, 9 के स्क्वायर तक जा रहे हैं और 9 के स्क्वायर की वैल्यू आपको 285 दी गई है, तो पूछा गया है 0.11 का स्क्वायर प्लस 0.22 का स्क्वायर प्लस 0.33 का स्क्वायर, ऐसे ही चलता गया, प्लस में 0.99 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। अब क्वेश्चन अटक गया, आपके दिमाग से बिल्कुल ही स्लिप हो गया, गायब हो गया कि अब ये करना क्या है, क्योंकि पॉइंट दिख गया तो इसका मतलब ये डिफ़िकल्ट हो गया। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, डिफ़िकल्ट नहीं है ये क्वेश्चन, ध्यान से समझना है, बस केवल क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझिए, क्योंकि अभी जो मैंने बताया वही काम करना है, अभी भी काम वही करना है। आपको ध्यान से देखना है कि 11 है, 22 है, 33 है, 99, ये सारी संख्याएं क्या हैं 11 से डिविजिबल हैं। सारी संख्याएं 11 के टेबल में आती हैं। ये टेबल तो आपने पढ़ रखे हैं ना, तो टेबल से ध्यान रखिए कि टेबल से आपको यूज़ करना है। कोई ना कोई चीज़ आपकी कॉमन जरूर मिल रही है। यहाँ पे कॉमन कंडीशन वाले क्वेश्चंस में हमेशा मिलती है, ज़्यादातर क्वेश्चंस में कॉमन चीज़ें मिल जाती हैं, और उसके बाद जो ब्रैकेट में बचता है उसकी वैल्यू हमें पता होती है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया होता है वो चीज़।
और जो स्क्वायर हमने कॉमन लिया है, स्क्वायर कॉमन लिया है या जो भी नंबर कॉमन लिया है उसका आपस में इंटू कर दीजिए। इससे ज़्यादा सिंपल नहीं हो सकता ये क्वेश्चन। तो समझ जाइए कि आपका जो कॉमन नंबर है वो क्या है, ये पूरा ही नंबर कॉमन है। 0.11 का स्क्वायर ही पूरा कॉमन है, तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 2 रह जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, देख लीजिए एक बार 0.11, ठीक है, और इसमें से पूरा ही ये कॉमन ले लिया। ठीक है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए। जब इसको काटेंगे तो 1 बचेगा। अब 1 लिखिए चाहे 1 का स्क्वायर लिखिए, बात तो आपका आंसर तो एक ही आएगा ना। यहाँ पे आ गया। अब ऐसे ही देखिए आगे, तो ऐसे क्या देखेंगे कि 0.22 लिखा है, इसके अपॉन में क्या लिख देंगे 0.11। इसका स्क्वायर कर लीजिए, इसका स्क्वायर कर लीजिए, इससे ये कट जाएगा 2 बार में। पावर 2 से 2 नहीं कटेगी पूरी पूरी, ठीक है, 2 का स्क्वायर रह जाएगा। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर रह गया। इसी तरीके से 3 का स्क्वायर रह गया, और लास्ट में 99 लिखा है। 99 आपका 11 से कटता है, तो 11 से जब कटेगा तो 9 बार में जाएगा, तो 9 का स्क्वायर हो गया। 0.11 आपका स्क्वायर होकर के बाहर ही रह जाएगा। 0.11 का स्क्वायर आ जाएगा। आपको पता है 11 का स्क्वायर क्या होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है। लेकिन 121 ना लिख करके हमको क्या देखना है कि इसमें पॉइंट कहाँ पे जाएगा, 4 डिजिट के बाद जाएगा। तो 1 2 3 और एक 0 फिर पॉइंट, तो 0.121 ये आपकी वैल्यू 285 से इंटू होगी, तो आपका आंसर आएगा 3.4485 आपका सही आंसर होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अब एक टॉपिक हमने फिनिश कर दिया है आज का, वर्गों का योग, और साथ में चलेंगे अब घनों के योग पे। तो घनों के योग के क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं, तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, वो भी आप नोट कर लीजिए। घनों के योग के लिए एक फॉर्मूला क्या है कि घनों के योग के लिए फॉर्मूला है कि n, और ब्रैकेट में लिखा है n+1, ठीक है, और उसके अपॉन में 2 और उस पूरे का स्क्वायर कर देंगे। बाहर लगाएंगे स्क्वायर, अंदर नहीं। ठीक है, तो अब ऐसे क्वेश्चन को समझने के लिए एक मैंने लिख भी दी है किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1 का क्यूब प्लस 3 का 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब। ऐसे प्राकृतिक क्रमागत संख्याओं की बात होती है तो 1 से स्टार्टिंग होती है ना, तो जब 1 से स्टार्टिंग होती है और अनंत तक जाती है तो इसका मतलब अनंत की वैल्यू को हम n मान लेंगे, और n की पावर हो जाएगी 3, घात हो जाएगी 3, क्योंकि घनों की बात हो रही है। वर्गों की बात हो चुकी है, अब घनों की बात हो रही है। तो घनों में आपका क्या होगा कि पावर जो ऊपर घात होगी वो 3 होगी, याद रखिएगा। और ये फॉर्मूला घनों के लिए है, और ऊपर वाला फॉर्मूला था वर्गों के लिए। क्वेश्चन को चेंज मत कर दीजिएगा, फॉर्मूले को एक दूसरे में कन्वर्ट मत कर दीजिएगा कि ये वाला फॉर्मूला आप वर्गों के लिए याद कर लें और वो वाला फॉर्मूला घनों के लिए। ऐसा मत करिएगा, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। वो वाला फॉर्मूला n+1 2n+1 अपॉन में 6, ठीक है, वो फॉर्मूला था। और घनों के योग के लिए है n+1 इंटू में है और अपॉन में 2 कर दीजिए, पूरे को ब्रैकेट में क्लोज करके उसका स्क्वायरिंग कर दीजिए। तो ये आपका वर्गों के नहीं, ये घनों के योग के लिए। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे कि प्रथम 20 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। अभी तक वर्गों का योग चल रहा था, घनों के योग पे। तो यहाँ पे n की वैल्यू को ध्यान रखिए, तो n की वैल्यू हो जाएगी 20। सीधी सी बात है कि अभी मैंने बताया जहाँ तक आपसे नंबर पूछा जा रहा है यही n की वैल्यू हो जाएगी। पुट कर दीजिए बस क्वेश्चन को, कुछ करना ही नहीं है, आप बिना करे ही सॉल्व कर सकते हैं इसको। कैलकुलेशन बस करनी है, कैलकुलेशन कर ली तो आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से लिखना चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो प्रथम क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं मतलब 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, ऐसे डैश डैश करके जहाँ तक पूछी गई हैं वहाँ तक का क्यूब कर देंगे, मतलब वहाँ तक का घन निकाल लेंगे। निकालना नहीं है, बस लिखना है आपको इस तरीके से। और इसके बाद क्या करना है कि n की वैल्यू को रखना है। और अभी आपको मैंने बता ही दिया n की वैल्यू क्या होगी। n की वैल्यू वही संख्या होगी जो लास्ट की डिजिट पूछी जा रही है, जहाँ तक की पूछी जा रही है। 20 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं की बात हो रही है, तो 20 आपकी n की वैल्यू हो जाएगी। तो 20 प्लस 1, ठीक है, 21 हो गया। और इसके अपॉन में 2 कर देंगे, 2 से 20 कट जाएगा 10 बार में। और फिर हम कर देंगे इन दोनों का इंटू करने के बाद स्क्वायर कर देंगे, मतलब इनको 221 इस तरीके से लिखेंगे, 210 गुणे 210, और इसका आंसर आपके सामने यहाँ पे 44,100 आपका सही आंसर हो जाएगा। इसी तरीके का अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन भी जैसा वर्गों के लिए बताया था वैसे ही घनों के लिए भी है। तो वर्गों और घनों दोनों में सेम चीज़ है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है कि उसके लिए फॉर्मूला अलग है, इसके लिए फॉर्मूला अलग है।
दोनों के लिए फॉर्मूला भी सेम मत कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, 11 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब प्लस 13 का क्यूब, इस तरीके से लिख रखा है कि 20 का क्यूब तक, ठीक है, 20 के क्यूब तक की वैल्यू लिख रखी है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि फॉर्मूला हमें पता है कहाँ तक, हमें 1 से पता है फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे 11 से 20 तक का पूछा गया है। तो 11 से 20 तक के निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1 से पूरा पूरा निकालेंगे, जैसे हमने पीछे क्वेश्चन में देखा वर्गों में, तो इसी तरीके से घनों के लिए भी करेंगे। बस कॉन्सेप्ट सेम है, फॉर्मूला चेंज है, बस इतना याद रखिए, करना वही है, लेकिन फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है, उसको बस लगाइए और सॉल्विंग करिए, आपका आंसर आपके सामने होगा। तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, इस तरीके से 20 के क्यूब से 1 से 10 तक के क्यूब को माइनस कर देंगे, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है केवल 11 से 20 तक के बीच में, और 11 से पहले की 10 संख्याएं होंगी, तो 10 तक का तो पूछा नहीं जा रहा। तो जब हमने निकाला 1 से 20 तक, तो 1 से 20 तक तो चाहिए नहीं था, तो जब 1 से 20 तक नहीं चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, 1 से 10 तक की वैल्यू को माइनस कर दीजिए, तभी तो आ जाएगी हमारी 11 से 20 तक की वैल्यू। लेकिन 11 से 20 तक का कोई फॉर्मूला नहीं है, इसलिए हमें ये चीज़ करनी पड़ी। अगर कोई फॉर्मूला होता तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले को अप्लाई करते और हमारा सामने आंसर आ जाता। तो इस तरीके से हमने देखा कि 1 से लेकर के 20 तक के क्यूब की वैल्यू तो हम निकाल ही चुके थे, ठीक है। प्लस करने पर 44,100 आया था, और इसमें से अब माइनस कर देंगे कि फॉर्मूला क्या था हमारा, कि n लेना है और n+1 लेना है, तो n ले लिया, n+1 मतलब 11 हो गया, इसके अपॉन में कर दिया 2, 2 से 10 कट गया 5 बार में, 55 हो गया, 55 का 2 से इंटू करने पर हमने देखा कि मतलब 2 से इंटू नहीं करना है, 55 का स्क्वायर करना है, ठीक है। 55 का स्क्वायर करेंगे तो 55 का स्क्वायर हो गया 3025, और इस 3025 को 44,100 में से माइनस करेंगे, 41,075 आपका सही आंसर आएगा। वीडियो को अंत तक देखते रहें, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी कर दें। अगला क्वेश्चन भी वैसा ही है जैसा कि अभी मैंने वर्गों के लिए बताया, वैसे ही मैं कॉन्सेप्ट को लेके आ रहा हूँ घनों के लिए भी, जिससे आपको समझ में आ जाए कि बस कॉन्सेप्ट वही है, फॉर्मूला बस डिफरेंट है। तो आपको इसमें भी क्या करना है कि इसमें भी आपको कोई ना कोई कॉमन नंबर मिल रहा है कि 2, 4, 6 इन सब का क्या लिखा है, घन लिख रखा है, प्लस करके 30 का घन हो गया, का मान क्या होगा। तो इसमें आपको 2 का घन आपका कॉमन मिल रहा है, तो जब 2 का घन कॉमन है तो इस तरीके से कॉमन ले लीजिए, और बचे हुए नंबर को इस तरीके से नोट करना होगा ब्रैकेट में। आपको भी पता है जब इसका आधा करते जाना है, मतलब जो कॉमन लिया है उसका आधा कर दीजिए, इसको आधा कर दीजिए, इसको आधा कर दीजिए, इसको आधा कर दीजिए, लेकिन घन में कोई भी डिफरेंट नहीं होगा, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि घन आपका सेम टू सेम वही रहेगा, पावर उतनी ही रहेगी, ठीक है, वो चेंज नहीं होगी, ना वो कट जाएगी। तो आपको इस तरीके से लिखना है, और इसकी वैल्यू आपने पहले भी निकाली, नहीं निकाली तो इसकी वैल्यू को निकाल लीजिए। ऐसे ही कंडीशन टाइप क्वेश्चन बनते कि इसकी वैल्यू हो सकता है क्वेश्चन में दे दी जाए और इस क्वेश्चन की वैल्यू पूछ ली जाए। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, जैसे पीछे किया, तो इसकी वैल्यू को उठा करके 2 के क्यूब से इंटू कर दीजिए, आपका सामने आंसर आ जाएगा। अब इसको करने के लिए तो 15 लीजिए, 15 के बाद क्या आएगा, 16 आएगा, है ना। 15 मतलब 15 + 1 16, और इसके अपॉन में 2, इस पूरे को ब्रैकेट में क्लोज करके 2 का स्क्वायर, इससे कर देंगे, काट देंगे 8, ठीक है। 15 × 8 120, 120 का स्क्वायर कर देंगे तो 120 का स्क्वायर 144, वैसे तो 12 का स्क्वायर 144, और 2 0 लगा देंगे। 14,400 में 8 कहाँ से आ गया ये देख लीजिए, 8 आया 2 का क्यूब, 2 का क्यूब मतलब 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 को इस तरीके से लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 का जब 14,400 से इंटू करेंगे तो आपका 1,15,200 आपका सही आंसर आ जाएगा। बने रहें वीडियो के लास्ट तक, वीडियो को देखते रहें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगला देखेंगे क्वेश्चन। अब आपके कंडीशन टाइप क्वेश्चंस आएंगे, तो कंडीशन टाइप क्वेश्चंस को भी देख लीजिए ध्यान से। कंडीशन टाइप क्वेश्चंस को देखने के लिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि कंडीशन टाइप क्वेश्चन क्या आते हैं। जैसा कि अभी मैंने वर्गों के योग में बताया, वैसे ही आपको घनों के योग पे भी चलना है।
तो 1 से लेकर के 10 तक के क्यूब दिया गया है 3025, जो कि हमें पहले भी पता था। ठीक है, अब आपसे बोला जा रहा है 4 + 32 + 108 प्लस इस तरीके से 4000 का मान क्या होगा। करना क्या है, सेम टू सेम। मैंने आपको क्या बताया था कि कॉमन कुछ ना कुछ यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि 4 आपका कॉमन है, पहला ही नंबर हो सकता है कि कॉमन मिल जाए आपको। तो कॉमन नंबर देखने के लिए पहला नंबर उठाइए और पहले नंबर से सभी नंबर को डिवाइड करके देख लीजिए। अगर वो मतलब कॉमन का मतलब होता है वो सभी में कॉमन हो, सभी में चीज़ हो। तो इसलिए सबसे छोटी संख्या जो कॉमन हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी ऐसी संख्या हो सकती है जो कॉमन ली जा सकती है, सभी नंबर को काट सके। ठीक है, तो 4 ही हमें दिख रहा है कि जो कॉमन है। तो 4 कॉमन लेने पर हमने देखा कि 1 + 8 + 27 प्लस इस तरीके से 1000 तक लिख रखा है। और हमें पता है कि 1 जो है वो 1 का क्यूब है, मतलब 1 की घात 3 है। 8 जो है 2 की घात 3 है। इसी तरीके से 27 3 की घात 3 है। इस तरीके से 1000 को मैंने देखा तो 10 की घात 3 को हम लिख सकते हैं। और कंडीशन में ये बोला गया कि 1 से लेकर के 10 तक के क्यूब का सम जो है वो 3025 है। तो 3025 का आपको डायरेक्टली 4 से इंटू कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 12100। इसी तरीके से क्वेश्चन को सिंपल तरीके से समझिए, कंडीशन टाइप क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ाइए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ये आज का, और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो वीडियो को लास्ट क्वेश्चन तक बने रहें। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए और अगली वीडियो भी, आने वाली वीडियो को भी देखते रहें, जिससे आपको काफ़ी बेनिफिट हो जाए अगर आने वाले पेपर्स में। चलिए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, और ये भी कंडीशन टाइप क्वेश्चन है, और ये भी पीछे क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। जो वर्गों के योग था, इसी तरीके से घनों के योग की बात की गई है। तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, इस तरीके से 2025 आपका लिख रखा है आंसर। तो 0.11 का क्यूब प्लस 0.22 का क्यूब प्लस 0.33 का क्यूब, इस तरीके से आपसे पूछा जा रहा है। करना क्या है, वही आपको देखना है कि पहली संख्या ही कॉमन हो सकती है। तो पहली संख्या सभी नंबर को डिवाइड करके देख लीजिए। याद रखिएगा कि क्यूब मत हटाइएगा, क्यूब से क्यूब नहीं कटेगा। ठीक है, क्यूब से क्यूब नहीं कटेगा। तो आपको 0.11 का क्यूब करना है, और इस तरीके से आपको वैल्यू जो ब्रैकेट में बची हैं, इसमें से 1 बचेगा, इसमें से आपका 2 बचेगा, इसमें से 3 बचेगा, इसमें से 9 बचेगा। तो इस तरीके से क्यूब करके लिख लेना है, और इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई है। 2025 आपकी इसकी वैल्यू हो गई। तो 2025 इसकी वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से जैसे ही हमने इसका इंटू किया, तो याद रखिएगा इसका क्यूब जो होगा वो काफ़ी बड़ा होगा। 1331 होता है नॉर्मली 11 का क्यूब, लेकिन यहाँ पे पूछा गया 11 का क्यूब, लेकिन पॉइंट में लिखा हुआ है। तो 2 डिजिट तो ये हैं, ऐसे ही 2 2 2 6 डिजिट लेनी होगी। 4 तो ये हो गई, 2 डिजिट और लेनी है, उससे पहले पॉइंट लगाना होगा। तो 0.001331 आपको इंटू करना है 2025 से। और जब इंटू करेंगे इन दोनों का, मैं तो आपको यही बोलूँगा कि 1331 को उठाइए और 2025 को उठाइए, उन दोनों का इंटू कर दीजिए। और इंटू करने पर हमने देखा कि 6 डिजिट से पहले पॉइंट लगाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट से पहले आपका पॉइंट लग गया। तो आंसर आ गया 2.695275 आपका करेक्ट आंसर होगा। और ऐसे क्वेश्चन को देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल पर, टारगेट करिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कर दें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।